स्वागत है आपका स्वैब के व्यंग्य सेक्शन में, सटायर सेक्शन में। इसमें हम आपको नहीं बताएंगे कि सोचने वाली बात क्या है, आपको खुद ही सोचना है। हम सिर्फ आपको कहानी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं स्वैब का एक नया एपिसोड। जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब आप बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज मेरे भी जीवन का एक ऐसा ही दिन है। आज गर्व करने का अवसर है मेरे बिहारी होने पे। अंग्रेजी में एक कहावत है, वेयरिंग योर आइडेंटिटी ऑन योर स्लीव्स। यूजुअली आई डोंट बिलीव इन इट, बट कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपको मजबूर कर देती हैं गर्व करने पे। जिनको पता ना हो उनको मैं बता दूं, वैसे मुश्किल है कि पता ना हो, पर फिर भी मैं बता दूं कि ऐसा माना जाता था कि बिहार एक गरीब और पिछड़ा राज्य है। एक समय तो ऐसा था कि कहा जाता था बिहार में जंगल राज है, लेकिन पूरी राज्य की दशा और दिशा ही बदल गई। एक बहुत बड़ा बदलाव आया, राज्य में सुशासन आया। बस फिर क्या था, राज्य में विकास की गंगा बहने लगी। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, सोने के महल चारों तरफ यही देखने को मिलता था। विदेश से जब लोग आते हमारे राज्य में तो उनकी आंखें चुंधिया जाती। उन्होंने ऐसा कभी कुछ देखा ही नहीं था। और राज्य इतना समृद्ध हो गया था कि राज्य में किसी को नौकरी वोकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जिनको ऐसे तुच्छ काम करने होते थे कि मजदूरी करनी है, नौकरी करनी है, वो राज्य छोड़ के बाहर चले जाते थे। विकास एकदम तेजी से हो रहा था और ऐसी हालत हो गई थी, खाली जगह पे भी विकास हो रहा है। नदी के ऊपर खाली जगह देखी, वहाँ भी विकास हो रहा है। 2012 में हमारे प्रदेश की सरकार ने देखा कि गंडक नदी के ऊपर खाली जगह है। उन्होंने कहा इस पे विकास करते हैं। 2012 से लेके 2020 तक निरंतर अनविरुद्ध अनइंटरप्टेड विकास चलता रहा, पूरे 8 साल। लेकिन बीच में एक दुखद घटना हुई। 1 महीने के लिए विकास रुक गया क्योंकि पुल बन के तैयार हो गया। लेकिन इसके पहले जब विकास हो रहा था, पूरे 260 करोड़ का विकास हुआ। नेताओं का, बाबू का, ठेकेदारों का, सबका विकास हुआ। लेकिन वो बीच में 1 महीने थोड़ा विकास रुक गया और इसका फायदा भी बहुत लोगों ने उठाया। बहुत सारे राज्य के जो अमीर लोग हैं, अमीर मजदूर जो साइकिल पे सामान लेकर चला जाता था दूसरे शहर अपना सामान बेचने, अमीर जितने किसान थे वो ट्रैक्टर में गेहूं धान भर के चले जाते थे दूसरे जिले अपना धान बेचने, और इन्होंने पूरा फायदा उठाया 1 महीने तक। लेकिन ऐसे लोग हमारे राज्य के विकास को ज़्यादा दिन रोक नहीं पाए। विकास की गंडक बही और वो पुल उसमें बह गया। और बहुत सारे ऐसे मतलबी लोग हैं जो इस पे शोक मना रहे थे, अरे इतनी जल्दी क्यों बह गया, कुछ महीने और टिक जाता। तो मतलब आपके अमीर लोगों के फायदे के लिए हम क्या राज्य का विकास रोक दें? पर ये सब मुमकिन नहीं होता आपके बिना। जी हाँ, आप बिहार के निवासी, आपके बिना मुमकिन नहीं होता। आप ही के दृढ़ निश्चय से ये विकास, ये सब संभव हुआ है। इसलिए गुजारिश है कि इसको यूं ही चलाते रहिए। हर इलेक्शन में यूं ही अपने जात वालों को जाके वोट देते रहिए। इससे विकास की गंगा बहती रहेगी। बताओ कौन जाति के हो तुम? बोलो उधर। यादव। यादव को बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। जीतन मांझी को देंगे। क्यों? मतलब क्या किया जीतन मांझी? मेरा जात है कि सवर्ण बिहार में कोई मुख्यमंत्री एनडीए का नहीं होगा। एक बार आपने फिर से जात के नाम पे जब वोट दिया, ये विकास की गंगा फिर शुरू हो जाएगी। इस बार 260 नहीं 500 करोड़ की होगी। इस बार 8 साल नहीं 18 साल की होगी और उसी जगह पे होगी। अमा विकास का एनकाउंटर होता होगा यूपी में, हमारे बिहार में कोई विकास को नहीं रोक सकता। कोई अंबुजा सीमेंट की दीवार हमारे बिहार के विकास को रोक ही नहीं सकती। वैसे अभी बिहार ने भारत को सिर्फ सुपर पावर बनाया है। सिर्फ अमेरिका, यूरोप, चाइना जैसे देश हमसे खौफ खाते हैं। लेकिन हमें अब जल्द से जल्द जुपिटर और मार्स पे भी कब्जा कर लेना है। कैसे? अरे प्रवासी मजदूर भेज के। चलो मर्दवा, अब मंगल ग्रह पे जाके मजूरी कइल जाई। चलो भैया, यहाँ बहुत जगह बा, एकरा के बांट लेवे के आपस में, आधा अहिर के आधा कुर्मी के। हाँ नीतीश, यहाँ ला के सबसे मजूरी करावल जाई। अरे सुशील वो आ गए। एक बात बता दी, दोनों जगह उप मुख्यमंत्री हम ही बने। अभी सिर्फ 1 करोड़ फैलाए हमने देश में विदेश में। 2-4 और करोड़ अगर हम इकट्ठा कर लें, जिनको मजदूरी और नौकरी करने का शौक हो,
उनकी जगह देखो बिहार में तो है नहीं, उनको फैला देंगे हम। जुपिटर मार्स जैसी जगहों पे कब्जा हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, जुपिटर मार्स से कोई श्रमिक ट्रेन भी वापस नहीं आती है। लेकिन एक दुख मुझे है कि मैं बिहार जाकर वोट नहीं दे पाता हूँ अपने जात वाले को। आपको मजाक लग रहा है? अरे आप लोग प्रिविलेज लोग हैं, लकी हैं कि वहाँ रह रहे हैं। अरे हमारा भी मन करता है कि 5 साल में एक बार कम से कम रैलियों में जाके फ्री का भोजन करें, और ऊपर से अपना जात वाले जीत गए तो फ्री के लड्डू वड्डू भी मिल जाते हैं। अब ऐसा सुख कौन नहीं चाहता है, लेकिन हमारी अपनी मजबूरी थी। और वहाँ इतना ज़्यादा विकास हो रहा था, इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया था। कौन साइंस? प्रोडिकल साइंस। प्रोडिकल साइंस वो क्या होता है? प्रोडिकल साइंस वो क्या होता है? वो क्या होता है? प्रोडिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। प्रोडिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। तो होम साइंस क्या होता है? हमें वहाँ से बाहर निकलना पड़ा नौकरी करने के लिए। तो हमारे जैसे लाखों निकल आए, दूसरे राज्य में चले गए, ताकि वो इस लायक बना सके कि वो वापस लौट पाए। तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इस राज्य की सरकार हमें किसी दिन भेज दे वापस। लेकिन हमने ये भी कोशिश की, हमने सोनू सूद को एक चिट्ठी लिखी है कि भैया हमें भी किसी बस में बिठा दो यार, वापस भेजो हमें। और वो कह रहा है कतार बड़ी लंबी है, लाखों लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो जब तक हम नहीं आते तब तक संभाले रखिए ऐसे ही बिहार को, और जातिगत विकास बढ़ाते रहिए। जय बिहार।